सभी साथियों को मनु सुराजी का नमस्कार। 10 तारीख है आज और 10 तारीख बहुत ही क्रिटिकल तारीख है क्योंकि आज से दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लग रही है और दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लगने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लग जाएंगी, जिस तरह से मतलब कि दिल्ली में चुनाव का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। हमारी रणनीति क्या है वो भी आप लोगों ने देख ही लिया, किस तरह से हमने कैंडिडेट उतारे। अब तक 15 के करीब हमने कैंडिडेट उतार दिए और मेरे पास बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है, तो जल्दी ही मैं और कैंडिडेट उतारूंगा। दिल्ली के अंदर 15 कैंडिडेट उतारने का मतलब लगभग 20 से 25% के करीब हमने सीटों पर दिल्ली पर उम्मीदवार उतार दिए और बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार उतारे हैं, अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों से, और बड़े काम करने वाले लोगों को हमने समर्थन दिया है। पेंशनर्स का ने कहा है और उन्होंने भी आके शपथ ली है, अपने माता पिता की कसम खाई है कि वो पेंशनर का काम करेंगे और पेंशनर के हक और हुकूक की आवाज़ उठाएंगे, और इन लोगों पे भरोसा करना जायज़ भी बनता है। लेकिन आज की वीडियो कुछ अलग, बहुत सारे विषयों पे बात करूंगा, लेकिन मोटी विषय पे बात करेंगे। एक तो हायर पेंशन पे बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को एक मैसेज आ रहा है, उस मैसेज पे बात करेंगे। इस मैसेज के साथ साथ अब हम आगे की रणनीति की भी चर्चा करेंगे कि आगे हमें करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। ये भी सवाल का जवाब देंगे, क्या बजट में पेंशन के लिए कुछ घोषणा होने वाली है? क्या जो बजट आ रहा है सरकार का, क्या उस बजट में कोई घोषणा हो जाएगी? बहुत सारे नेता ये दावा कर रहे हैं कि श्रम मंत्री ने ऐलान कर दिया है और अब बजट में मिल जाएगी पेंशन, 7,500 मिल जाएगी, 10,000 मिल जाएगी, 5,000 मिल जाएगी। इस तरह की बातें की जा रही है, तो उन सब विषयों पर मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालूंगा। और ये वीडियो बिल्कुल EPS 95 वाले पेंशनर्स को कुछ ना कुछ क्लियरिटी देगी, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनका उत्तर देगी। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सजग रहें, सावधान रहें, नेताओं के जाल में ना फंसें, जो कथित नेता हैं, अपने आप को कहते हैं। और आपको जब स्थिति स्पष्ट होगी तो आप अच्छी तरह से निर्णय ले पाएंगे। और मुझे बड़ी दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं, विशाखापट्टनम से फ़ोन आया, चेन्नई से फ़ोन आया मेरे को, मुझे मुंबई से फ़ोन आया, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग फ़ोन करते हैं। मैं फ़ोन पिक भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कुछ व्हाट्सएप पे लिखते हैं तो वो मेरे दिमाग में रहता है, मैं भूलता नहीं। हो सके तो मैं जवाब भी देता हूँ, और अगर जवाब ना दूँ तो मैं वीडियो बनाकर आपकी जो क्यूरोसिटी है, आपकी जो जिज्ञासा है, उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। पिछले कुछ समय से मेरी थोड़ी तबीयत खराब इसलिए थी क्योंकि पॉल्यूशन से ना, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत है और उस वजह से मैं थोड़ा, मेरी बॉडी सेंसिटिव है, तो खांसी की प्रॉब्लम हो रही है लगातार। लेकिन इतनी प्रॉब्लम के बीच में भी, खांसी बुखार में भी, मैंने लगातार काम रुकने नहीं दिया आपका। ये मैं समर्पित हूँ उस काम के लिए, और ये काम मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर मैं ये कर पाया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए, कि मैं आप लोगों को आपका हक और अधिकार दिला पाया। जो ताकतवर हैं उनको तो हक और अधिकार सब दिलाने की बात करते हैं, लेकिन जो कमज़ोर हैं, जो इतने सशक्त नहीं हैं, उनको हक और अधिकार दिला पाओ तो मन में तसल्ली रहती है, और अपने आप में एक फील भी होता है कि यार यू कैन डू इट, मतलब अपने आप को भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि तुम भी कुछ कर सकते हो। तो ये वाली बात है। और बाकी आप लोग सब प्यार करते हो, इतना मान सम्मान देते हो, विरोधी भी मान सम्मान देते हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये नाटक करता है, तो ठीक है, चलो नाटक ही सही। आपको अच्छा लगता है नाटक? अगर मैं नाटक भी कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उससे मैं किसी का अहित तो नहीं कर रहा, किसी के खिलाफ गलत तो नहीं कर रहा। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग सशक्त हो जाएं, मजबूत हो जाएं। तो इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहेगी। वीडियो उसी अंदाज में बना रहा हूँ जिस अंदाज में बनाता हूँ, लेकिन थोड़ी सी बनाने से पहले चलिए विधिवत शुरू ही कर लेते हैं। देखिए, एक भाई ने लिखा है मुझे, मनोज भाई ये मैसेज आ रहा है लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, कृपया बताइए।
अब मैसेज मैंने पहले भी पिछली वो वीडियो थी उसमें भी पढ़ा था, मैसेज हिंदी में पढ़ा था, इस बार मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है असल में, इस मैसेज का मतलब क्या है। सबसे पहले डेट लिखी है 31 जनवरी 2025 इज द लास्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयर्स to forward application for pension on higher wages to EPFO. Your application for pension of higher wages has not been received from your employer. Application not forwarded by the employer by 31st January 2025 shall be rejected. Please follow up with your employer for forwarding of your application फॉर पेंशन ऑफ हायर वेजेस टू EPFO। ये EPFO महाशय कह रहे हैं कि अगर आपको हायर वेजेस चाहिए और आप उसकी एप्लीकेशन देना चाहते हो तो अपने एम्प्लॉयर को कहो कि वो एप्लीकेशन भेजे। अब एक बात मुझे बताइए, ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे कि जज कहे कि अगर आपको न्याय चाहिए तो जाके इन्वेस्टिगेशन करो और सबूत ढूंढ के लाओ। जज पुलिस को ना बोल के जो आदमी वहाँ न्याय मांगने जा रहा है उसी को बोलने लगे। जज हो गई सरकार, पुलिस हो गई एम्प्लॉयर और आप हो गए मतलब जो प्रार्थना कर रहा है या जो याचिका लेके जा रहा है वो आप हो गए। अब आपको ये बोला जा रहा है कि आप पुलिस से बोलो कि वो सब इन्वेस्टिगेशन करे और भेजो, और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। ये कोई बात हुई? मोटी बात समझे। आप अपने एम्प्लॉयर को कहोगे कि वो एप्लीकेशन डाले, आगे फॉरवर्ड करे EPFO को। भैया एम्प्लॉयर क्यों करेगा फॉरवर्ड? सीधा सीधा एम्प्लॉयर को क्यों नहीं बोलते कि जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको फॉरवर्ड करो वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। एम्प्लॉयर को नहीं बोल रहे हैं, एम्प्लॉय को बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे कि अगर शेर किसी बकरी पे अत्याचार करे तो बकरी को ही कह दिया जाएगा कि शेर को पकड़ के लाओ, तब हम उसे सजा सुनाएंगे या तब हम न्याय करेंगे आपके साथ। तो कहने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर है उसको क्यों नहीं सीधा सीधा बुलाया जा रहा है, वो क्यों नहीं एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहा है। अब ये क्या ये एम्प्लॉय जो हैं, जो एक्स एम्प्लॉय हो गए अब, या जिनको हम कहेंगे कि पेंशनर हो गए, वो पेंशनर अब जाएंगे एम्प्लॉयर के चक्कर काटेंगे, भाई फॉरवर्ड कर दो। और अगर एम्प्लॉयर फॉरवर्ड नहीं करेगा तो उनकी हायर वेजेस की जो मांग है वो निरस्त कर दी जाएगी 31 तारीख तक। यानी सीधे सीधे हायर वेजेस देने से इनकार करने का तरीका है EPFO का। आप समझिए, और ये बात घुमा के कहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में डाल दिया जिसमें वो तो भेजेगा नहीं आपका जो एप्लीकेशन है, और आप को कह दिया कि उससे भिजवाओ। यही वो वाली बात है कि अगर यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि यार मेरा जो पैसा है वो दे दो, उधार का पैसा है वो दे दो, किसी सरकार से कह रहा है, तो सरकार कह रही है जाके उस दूसरे बंदे से बुलवाओ कि वो जो तुम्हारी एप्लीकेशन भेजेगा तब हम देंगे। वो दूसरा बंदा क्यों भेजेगा भाई? सरकार को सीधे सीधे एप्लीकेशन लेनी चाहिए थी एम्प्लॉयर से। जो भी एक्स एम्प्लॉय थे उनसे सीधे सीधे एप्लीकेशन ले लेती। उसके बाद अगर वो उसको सरकार को EPFO को देते, उसके बाद वो उसको कहती एम्प्लॉयर को जिसके यहाँ वो काम करता था कि भाई अब तू इसमें जो भी कमी पूरी है वो पूरी कर और हमें फटाफट इस डेट तक दे, और नहीं देता तो तेरे ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। ये तो सीधा सीधा आप एम्प्लॉय के ऊपर ही अटैक करने वाली भाव में आ रहे हो। और एम्प्लॉयर का कुछ नहीं होगा, एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करेगा एम्प्लॉयर और सजा मिलेगी एम्प्लॉय को। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। ये मैसेज है, अंधेर नगरी चौपट राजा। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है।
बहुत सारे लोगों को आया है। तो इस मैसेज का मतलब यही है कि भैया अगर आपने कहीं हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो उसको उसमें से जो आपकी एप्लीकेशन को रद्द करने का ये तरीका ढूंढा है सरकार ने। हायर वेजेस को ना दे आपको, इसके लिए तरीका ढूंढ लिया है कि ये फंसा दो। तो आपका फंसा दिया और 31 तारीख तक की डेट भी कर दी है, और उसके बाद उन्हें बहाना मिल जाएगा क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने नहीं भेजा, इसलिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है और आपका केस ही खत्म हो जाएगा हायर पेंशन का। ये मोटा मोटा मैसेज है, इस मैसेज का मतलब ये है। तो ये वाला मैसेज तो मैंने क्लियर कर दिया। बात करते हैं दूसरी। दिल्ली चुनाव में लगभग हमने 25% के लोग हमने उतार दिए हैं, और भी कैंडिडेट आएंगे क्योंकि अभी 20 तारीख तक हम कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास 10 दिन है, लगा 10 तारीख है, 10 दिन और हैं। तो हमने अगर 15 अभी पहुंचे तो हमें लगता है 35-40 तक हम पहुंच सकते हैं अगर हम कोशिश करें। आपकी नज़र में भी कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो दिल्ली चुनाव लड़ना चाहता हो, पेंशनर का मुद्दे पर साथ देना चाहता हो, ये कसम लेना चाहता हो, अपने माता पिता की सौगंध लेना चाहता हो, तो मुझे बताइए, हम सब मिलकर उसको जिताने की कोशिश करेंगे। और अगर हमने 1 या 2 भी जिता लिए, 2-4 जिता लिए, तो हम इनकी नाक में दम कर देंगे और ओल्ड एज पेंशन जो है, वृद्धावस्था पेंशन है, उसके जरिए हम राहत देने की कोशिश करेंगे EPS 95 पेंशनर्स को। लेकिन इसका बड़ा मैसेज क्या है? इसका बड़ा मैसेज ये है कि हम पेंशन के नाम पर वोट कर रहे हैं। एक तो हमारा वो काम सिद्ध हो जाएगा, दूसरा हमें पार्टियों को भी पता चल जाएगा कि भाई अब ये वोट बैंक बन गया है, अगर तुम पेंशन नहीं बढ़ाओगे तो ये तुम्हारे खिलाफ वोट कर देगा, अपनी पार्टी बना लेगा और तुमको हरा सकता है या तुम्हारा खेल बिगाड़ सकता है। तो कांग्रेस भी डरेगी, बीजेपी भी डरेगी, आप भी डरेगी। मेरे पास फोन आने लगे हैं बीजेपी के छोटे नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, आम आदमी पार्टी के नेताओं के, कह रहे हैं हमारे पक्ष में बात कर दो, हमारे पक्ष में बात कह दो। मैंने कहा मैं कह दूंगा तुम्हारे पक्ष में बात। तुम कैंडिडेट हो, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं आप तो कैंडिडेट को फेवर में वोट कह रहे हो, तो हम भी तो अच्छे हैं, हम बीजेपी कांग्रेस और आपसे आपको क्या दुश्मनी है, इनके पक्ष में भी प्रचार कर दो, इनको कह दो कि भाई वोट डाल दे पेंशनर, आपकी बहुत सारे पेंशनर आपकी बात मानते हैं। तो मैंने कहा कह दूंगा, तुम आके मंच से कह दो कि मैं पेंशन दिलाऊंगा और अपनी पेंशन अपने माता पिता की सौगंध खाता हूँ कि मैं MLA बना तो मैं आपको पेंशन दिलाऊंगा, और पेंशन नहीं दिला पाया तो MLA पद से रिजाइन कर दूंगा। बोलो, ये बोलने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? जवान बंद हो जाती है, कोई सवाल का जवाब नहीं है। अभी मैं उस बात को भी बताऊंगा कि बजट का क्या प्रावधान है, बजट की क्या खबर आ रही है। बहुत सारे चैनल चला रहे हैं कि बजट में प्रावधान आ जाएगा, बजट में चीजें आ जाएंगी, बजट में सरकार कुछ ऐलान कर सकती है पेंशनर्स को। उस विषय पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मोटी बात यह है कि जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं बनोगे आप लोग पेंशनर्स, जब तक आप लोग एकजुट नहीं होगे, अभी तो मैं सिर्फ ये कैंडिडेट दे रहा हूँ, और इसके आगे हो सके अगर काम नहीं हो तो पार्टी भी बना लेंगे हम लोग, और पार्टी बना के हम लोग संगठित होके पूरे देश में जगह जगह चुनाव लड़ेंगे और अपने पेंशनर्स को जिता के लाएंगे, पेंशनर को सहयोग करने वाले लोगों को जिता के लाएंगे। मैं आऊँगा प्रचार करने के लिए, और ऐसे ही हम ताकतवर बनेंगे। और सर हम तो चाहते हैं कि हमें ये काम करने की जरूरत ही ना पड़े, सरकार हमें पेंशन दे दे, हमारा पेंशन का मुद्दा सुलझा दे। अब लोग कह रहे हैं, कोई ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि भाई जल्दी अब ये पेंशन मिल जाएगी, बजट में मिल जाएगी, आ जाएगी खुशखबरी, और श्रम मंत्री ने ऐलान कर दिया है, समिति बनी है, उन्होंने सहमति दे दी है। इस तरह की खबरें चला रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये फेक न्यूज़ चलाना बंद करिए। कहीं कोई औपचारिक रूप से ऐसी बात आई नहीं, आ जाए तो अच्छी बात है, और वो आएगी भी तो इसलिए नहीं आएगी कि किसी ने कोई आंदोलन कर दिया 10 साल से इसलिए आ गई। इनके आंदोलन से नहीं आएगी, वो सिर्फ इसीलिए आएगी। कोई अच्छी खबर तब आएगी जब सरकार को लगेगा कि ये पेंशनर हमारे हाथ से निकल गया, पेंशनर के नेता हमारे हाथ से निकल गए। पेंशनर के नेता अभी तो सरकार के उंगलियों पे नाचते हैं, जब चाहे आंदोलन बंद करा देती है, जब चाहे आंदोलन चालू करा देती है, जब चाहे जो चाहे वो करती है सरकार। तो वो जब उसकी उंगलियों पे नाच रहे हैं नेता और संगठन, तो उसे क्या ही जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि बजट से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद करना बजट सत्र में
पेंशनर के लिए आज मैं ऐलान कर रहा हूँ। ये शायद आपके लिए एक अच्छी खबर ना हो, आपके लिए खराब खबर हो, लेकिन अगर मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगर हम दिल्ली चुनाव में अच्छा कर पाए, हम खेल बिगाड़ पाए, तब तो बजट में खबर आएगी। और अगर हम दिल्ली चुनाव में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल हमने वही चक्कर में लगे रहे कि भाई हमारी पेंशन बजट में बढ़ जाएगी, तो सरकार बढ़ाने वाली नहीं है। इसीलिए कान खोलकर सुन लो, लड़ोगे तभी जीतोगे, और बिगर लड़े हुए खाली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होने वाला, कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है। आपको लड़ाई करने का मतलब है वोट की ताकत आपको दिखानी है, वोट से आपको लड़ना है और वोट देना है। ये मत समझो कि आपका वोट बेकार है, आपका वोट कांग्रेस बीजेपी आपको ही चला जाएगा। आपका वोट पेंशनर के हक में आवाज उठाने वाले को जाना चाहिए, और आपका वोट डिसिसिव वोट होना चाहिए। आपका वोट ऐसा होना चाहिए जो बाजी पलट दे, किसी को हरा दे, किसी को जिता दे, या खुद को जिता दे। आपके वोट में इतनी दम होनी चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि जितना वोट उसके पेंशनर के कैंडिडेट को मिला, अगर वो किसी पार्टी विशेष को मिल जाता इतना, तो उसकी दिल्ली में सरकार बन जाती। तो जैसे ये ऐलान करते ना कि नई नई योजना लेके आ जाते हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए योजना लेके आ जाते हैं, ऐसे ही फिर ये पेंशनर्स को भी खुशखबरी दे देंगे, राज्य में भी दे देंगे और देश में भी दे देंगे। फिर ये लाडली बहना और प्यारी बहना और लाडली बिटिया इस तरह की स्कीमों के चलाएंगे, तो फिर ये लाडला वृद्ध, प्यारा वृद्ध, सम्माननीय वृद्ध, इस तरह की भी योजनाएं करके आपको आपका हक और अधिकार दे देंगे। मैं तो मोटी बात यही कहूँगा कि भाई आपको साथ देना है मेरा। और देखो, ये बहुत बड़ी बात है, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन मैंने अपने मंच पे देश की बड़ी से बड़ी धाकड़ टीम को बिठाया आपके सामने। आरपीआई रामदास अठावले जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। केंद्र में उनके आरपीआई पार्टी में वो सामाजिक विकास शायद मंत्री हैं, तो इतने बड़े मंत्री हैं, उनकी पार्टी के लोग आपके मंच से आके शपथ लेके गए माता पिता की। दिल्ली में खैर उनका उतना नहीं है अभी, लेकिन वो भी शपथ लेके गए। तो सोचिए कैसे कैसे लोग हमारे मंचों पे आ रहे हैं और अपने माता पिता की शपथ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पेंशन का काम करेंगे। तो अगर माता पिता की शपथ, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी शपथ होती है। कोई भी आदमी दिल से ही जब करेगा तभी वो आके मंच पे आएगा हमारे पे, जिसमें दिल से वृद्धों के लिए सम्मान हो, वरना वो आएगा नहीं। तो जो लोग आ रहे हैं उन पे सवाल उठाने से अच्छा है उनको एक मौका दो। अरे कांग्रेस बीजेपी आपको तो सबको मौका देते ही हो ना, कुछ मिला क्या आपको? तो इनको भी दे दो एक बार मौका। नोटा को भी हमने वोट ही किया था, नोटा से तो बेहतर ही है कि हम किसी कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, क्या पता जीत गया, संभावना बन जाएगी। और नहीं जीता तो हम तो बैठे ही हैं आपकी आवाज उठाने के लिए और संगठित होने के लिए। वोट देना बहुत जरूरी है, वोट की चोट से ही पेंशन मिलेगी। तो आज आपको लिखना है कि वोट की चोट से मिलेगी पेंशन, यही लिखना है। और यही मेरा संदेश है कि जब तक वोट की चोट करना नहीं सीखोगे, जब तक वोट की चोट से अपने अधिकार की रक्षा करना नहीं सीखोगे, तब तक पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो वोट की चोट से मिलेगी पेंशन, और दिल्ली में वोट की चोट आपको करनी है। और भी कैंडिडेट अगर आपकी जान पहचान में हो, जानने वाले हो, जो अपने माता पिता की शपथ लेना चाहें और दिल्ली चुनाव लड़ना चाहें, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8375009595 मैं उनका प्रचार करूंगा, मुफ्त में प्रचार करूंगा। मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लेना है, मैंने उनको प्लेटफॉर्म देना है, उनकी बात को आप तक पहुंचाना है, उनकी कसम को आप तक पहुंचाना है और आपको वोट देना है। तो ये सुनहरा अवसर है उन लोगों के लिए जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं। मेरा संदेश है दिल्ली वालों, आप देख रहे हो और चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव के कैंडिडेट हो, तो मेरा संदेश है आपको, आप मेरे पास आओ, अपने माता पिता की सौगंध लेकर बोलो कि दिल्ली में वृद्धा पेंशन का काम करोगे। मैं बुजुर्गों को बोलूंगा कि भैया इनको वोट करो। आपको क्या लगता है जरूर लिखिए। और वोट की चोट से मिलेगी पेंशन, आज कमेंट में यही लिखना है, वोट की चोट से मिलेगी पेंशन। और
जब वोट की चोट से मिलेगी पेंशन, तब हो जाएगी इन नेताओं को, पार्टियों को टेंशन। तो आज का संदेश इतना ही है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें कोशिश करूंगा कैंडिडेट्स और दूं आपको, और 20 तारीख तक कम से कम हम इतने कैंडिडेट उतार दें दिल्ली के अंदर जिससे हमारी भी संभावना प्रबल हो जाए। 15 कैंडिडेट बहुत बड़ी बात होती है। जिन लोगों को लग रहा है एक कैंडिडेट नहीं मिलता लोगों को, हमें 15 मिले हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से आए हुए लोग, और वो भी अपने माता पिता की कसम खा के गए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट को हम लोगों को सेनापति मिलने के लिए हम जो तरस रहे थे ना, अब हमें सेनापति मिलने लगे हैं, क्योंकि आपने एकजुट होकर नोटा पर वोट डालकर दिखा दिया कि भाई ये वोट बैंक है। आपने जो संदेश दिया है, इसी वजह से लोग आए हैं आपको नेतृत्व देने के लिए। और आज ये छोटे लोग आ रहे हैं, कल को बड़ी बड़ी पार्टियां कहेंगी कि यार ये वोट बैंक है, इनका काम करो और इनको नेतृत्व दो। हमें कोई दिक्कत नहीं बीजेपी पेंशनर का नेतृत्व करे, हमें कोई दिक्कत नहीं आम आदमी पार्टी पेंशनर का नेतृत्व करे, हमें कोई दिक्कत नहीं कि कांग्रेस पेंशनर का नेतृत्व करे, लेकिन नेतृत्व करे तो इनका हक और अधिकार दे। मनोज को कोई नेता बनने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, सभी पार्टियों के लिए वेलकम ऑफर है। आ जाओ, बुजुर्गों का काम करो और नेता बनो और अपनी राजनीति चमकाओ। आपको क्या लगता है? जो भी लगता है बराबर लिखते तो रहते ही है, मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए। मेरा नंबर तो है 8375009595, और वोट की चोट से मिलेगी पेंशन, यही लिख दो कमेंट में। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।